देखिए, मौलाना साहबुद्दीन वो एक कारोबारी है और आरएसएस की झोली में बैठ करके बिल के समर्थन में बातें कर रहे हैं। उनको धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं। वक्फ जो है मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमानों की संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों से नफरत की राजनीति की है। क्या ये बिल 2017 में भी आ सकता था जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर जब बैसाखी पे सरकार गई है, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मौलाना साहबुद्दीन साहब अभी कुछ ही दिन पहले 2022 के चुनाव में यही पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव जी के आगे पीछे लगे थे सिर्फ टिकट के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे ये जुमला रहता कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। 2027 में उत्तर प्रदेश का सीएम विकास पुरुष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी होंगे। हिंदुस्तान में जिस तरीके से हर एक को अपने अपने मजहब और अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है, इसी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार यूपी और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी गहमागहमी देखने को मिली और ये मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो है गरमाया हुआ था। काफी जो है मुस्लिम जो है समुदाय के लोग जो है बंगाल में भी प्रदर्शन कर रहे थे और बंगाल में जो है हिंसा भी हो रही है इस चीज को लेकर के, और लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है भाई लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। वक्फ बोर्ड के जो बिल लाया गया था उसको संसद में जो पास किया जा रहा था उसको काफी चर्चा उसकी देखने को मिल रही थी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उसकी कार्यवाही जो है आगे बढ़ा दी गई है 7 दिन को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के लिए गलत साजिश रचाई गई है। देखिए, मस्जिद, मदरसा, खानका, ये मुसलमानों का इसमें अधिकार है, हक है, और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। मैं चाहता हूं केंद्र की सरकार इस तरीके से ना करे जिससे मुसलमानों को कोई परेशानी हो। और अभी हमने सोशल मीडिया के जरिए बरेली साहब मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेली का जो एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। ऑल इंडिया पर्सनल बिल के खिलाफ जो है मौलाना साहबुद्दीन का बयान वायरल हुआ है, क्या कहना है? देखिए, मौलाना साहबुद्दीन बरेली तो उनपे खाली लोग फजूल कहते हैं। वो एक कारोबारी है, एक बिजनेसमैन है, वो बहराइच के रहने वाले हैं और आरएसएस की झोली में बैठ करके बिल के समर्थन में बातें कर रहे हैं। ऐसे मौलवियों से बचना चाहिए, बल्कि उनको जो है सरकारें आला हजरत के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, उनको बरेली का नाम नहीं लगाना चाहिए। जो बरेली का नाम लगा रहे हैं मैं जानता हूं कि वो सरासर गलत कर रहे हैं। मौलाना साहबुद्दीन साहब अभी कुछ ही दिन पहले 2022 के चुनाव में यही पार्टी कार्यालय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीछे आगे पीछे लगे थे सिर्फ टिकट के लिए। वो देखिए, एक सियासी आदमी है, उनको धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं। मौलाना साहबुद्दीन साहब अपना बयान वापस लें, ठीक है, और ऐसे आरएसएस की झोली में बैठ करके कौम को गुमराह और तबाह बर्बाद ना करें। और ऐसे मौलवियों से उम्मत मोहम्मदिया को बचना चाहिए जो इस तरीके की हरकतबाजी और बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, वक्फ जो है मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमानों की संपत्ति है, उसमें किसी तरीके का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो बदलाव हो रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें ये भी बताया जा रहा है मुस्लिम भाई जो है उनको फायदा होगा और किसी मंदिर मस्जिद को टारगेट नहीं किया जा रहा है। वक्फ की जमीन जो बताया जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष जो है इस भ्रम फैला रहा है मुस्लिमों में, और ये जो है लड़ाई दंगा फसाद बढ़ाने की कोशिश की जाए। देखिए, सरकार मुसलमानों का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती है और कोई भी सरकार फायदा नहीं पहुंचाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों से नफरत की राजनीति की है। और रहा देखिए, जो संपत्तियां हैं, वक्फ की संपत्तियां जो हैं, उनको उसी तरह हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की राह में उन्हें दी है, और जो चीजें वक्फ की गई हैं उनमें सरकार का हक अधिकार नहीं होता है। और जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति में सरकार जो है कब्जा करना चाहती है, अमीरों के कब्जे में देना चाहती है। देखिए, अडानी अंबानी का देख रहे हैं आप, मकान किस जमीन पे बना है, क्या वो मकान खाली करा लेंगे? क्या सरकार खाली नहीं करा सकती है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाना चाह रही है। और ये जब भी कोई मुद्दा आता है, क्या ये बिल 2020 में भी आ सकता था, 2021 में भी आ सकता था, 2017 में भी आ सकता था जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर जब बैसाखी पे सरकार गई है और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मतलब ये नीतीश कुमार जो बिहार का चुनाव हो रहा है
वो राजनीति खत्म करने को लेकर के उनकी ये बिल लाया गया है। आपका कहने का? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के अब की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का खुद ये कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मगर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि देखिए, इस बिल के समर्थन में नहीं, बल्कि जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कंधे से कंधा मिला करके उनको मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस हालात में देखिए, मुसलमान ये वक्त क्या है, सच्चर कमेटी ने जो कहा है कि 12,000 करोड़ रुपए का जो नफा केंद्र सरकार को मिलेगी, तो वो नफा किस तरीके से लेना चाहते हैं? क्या जोहर की नमाज का पैसा लेंगे, असर की नमाज का पैसा लेंगे, मगरिब की नमाज का पैसा लेंगे, ईशा की नमाज का पैसा लेंगे, फजर की नमाज का पैसा लेंगे? अगर कोई मुस्लिम खत्म हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो कब्रिस्तान में जब मुर्दा जाएगा, क्या उसका भी पैसा लेना चाहते हैं? भाई, कहाँ से कमाना चाहते हैं? क्या नमाज का पैसा लगेगा क्या? मगर हिंदुस्तान में जिस तरीके से हर एक को अपने अपने मजहब और अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है, इसी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक मोदी जी का बयान था, अभी आपने भी सुना होगा कि वक्फ बोर्ड जो है सही हाथों में होता तो मुसलमान भाई जो है पंचर न लगा रहे होते। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी का जो आपने बयान बताया है कि पंचर नहीं बनाते होते, मुसलमानों को क्या कलम उन्होंने इससे पहले क्या 17 में सरकार भाजपा की नहीं थी? 14 से सरकार बनी है। आज तक केंद्र की सरकार क्या सो रही थी? कलम नहीं दे सकती थी? ये कलम नहीं, बल्कि ये दंगा फसाद कराने का इनका सीधे सीधे मंशा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बिहार में भी इलेक्शन है और यूपी में भी आने वाला इलेक्शन है। मगर जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, वहाँ जब इस बिल को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी वहां पर ठहाके हंसी, एकदम बढ़िया माहौल था, विपक्ष पक्ष जो एकदम बढ़िया बातचीत कर रहा। देखिए, इस बिल की अगर किसी ने मुखालिफत की है, पुरजोर तरीके से और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। और अखिलेश यादव जी इतनी ताकत में है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जवाब दिया कि 37 सीट हम लेकर के आए हैं। समाजवादी पार्टी ताकत में है और हमेशा मुसलमानों के साथ समाजवादी खड़ी है, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा खड़े रहते हैं मुसलमानों के पक्ष में। तो मतलब जितने मुस्लिम वोटर हैं वो 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास किया है, देश में कैसे खुशहाली आए उस पे हमेशा उनका विचार रहता है, देश को प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं इस पे उनका विचार रहता है, देश के गरीब यतीम लाचार बच्चे कैसे तालीम हासिल करें उस पे विचार रहता है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसान के मुद्दे को लेकर के मैदान में नहीं लाती है। क्यों नहीं आती है? कि उन्होंने किसानों का कोई भला नहीं किया है। बीजेपी नौजवानों का मुद्दा लेकर के नहीं आती है, क्योंकि नौजवानों को उन्होंने नौकरियां नहीं दी है। बीजेपी कभी किसानों की बात क्यों नहीं करती है? किसानों की आय दुगनी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों की बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि गरीबों की मदद नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे ये जुमला रहता कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। कई बिल ऐसे, कई कानून ऐसे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर नीति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रोक लगा दी थी। अभी इस बिल को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन और याचिका जो है आगे बढ़ा दी है, और अभी बुधवार को भी सुनवाई थी, और आज भी जो है सुनवाई हुई। आज के दिन जो है 7 दिन तक और भी याचिकाएं जो है आगे बढ़ा दी गई है, कार्यवाही आगे बढ़ा दी। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को लेकर के स्टे देगा? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों को पुनः भरोसा है, हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को भरोसा है और निगाहें टिकी हुई है कि जीत इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों ही की होगी। और आने वाली 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कोई कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से घबराती है, किसी से दबती है, तो वो शेर हिंद अखिलेश यादव जी से। और अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस तरीके से धमकी दी जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, अखिलेश यादव जी ये धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे हैं। ना नेताजी कभी डरे थे, ना कभी किसी से झुके थे, ना कभी किसी से दबे थे। इसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ना किसी से झुकने वाले हैं,
ना किसी से दबने वाले हैं, ना किसी से डरने वाले हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया आपने, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे दिया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने। क्या लगता है कि अब की उत्तर प्रदेश का सीएम जो है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिर बीजेपी का? अब की 2027 में उत्तर प्रदेश का सीएम विकास पुरुष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे भैया जी बात करने के लिए, मौलाना साहब, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है वक्फ बिल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन तक और मोहलत बढ़ा दी है इसकी सुनवाई को लेकर के, और लगातार इस विवाद में जो है मौलाना और जितने भी मुस्लिम हैं वो प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो है कर रहे हैं, और इसका असर जो है बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है और वहां पर काफी हिंसा भड़की हुई है। आपको क्या लगता है? कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।